अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद कौसर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अगर तो आप लोग मेरे इस चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, टू वॉच माय वीडियो टिल एंड, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आ जाए। अपनी कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, ताकि मैं फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ न्यू वीडियो अपलोड करके। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक के चैप्टर नंबर 3 सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 3.19 एंड 3.23 का सॉल्यूशन अपलोड करूंगी और डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगी, ताकि आप लोगों की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए कि आप लोगों ने ये क्वेश्चंस किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3.19। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड फॉर ₹5,000 इन्वेस्टेड फॉर 6 ईयर्स एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें कहा है कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है जो कि 5,000 रुपीज़ पर अर्न किया गया है और उसको 6 सालों तक हमने इन्वेस्ट किया था और उसका जो इंटरेस्ट रेट था वो 7% था पर एनम, मतलब कि एनुअली। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में ऑलरेडी आइडेंटिफाई की हुई हैं। प्रिंसिपल ₹5,000, रेट इसको आर भी डिनोट कर सकते हैं, 7% है पर एनम यानी कि एनुअली, और एन यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर्स हमारे पास है 6 यानी कि 6 साल का अरसा। तो स्टूडेंट्स, अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले कंपाउंड अमाउंट को फाइंड करना पड़ेगा। उसकी मदद से ही हम फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड कर सकेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला कुछ ऐसे हैं। पी यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हमेशा मल्टीप्लाई को इंडिकेट करती है स्टूडेंट्स, 1 + r डिवाइड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज पावर n। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो 1 है, आपने ये नहीं सोचना कि ये 1 कहाँ से आया, आपने बल्कि इसको याद करना है कि ये हमारा कंपाउंड अमाउंट के फॉर्मूले में 1 गिवन होता है। ये हमने याद करना है, ये हमारा कंप्लीट फार्मूला है। अब स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट स्टेप में अपनी अमाउंट्स को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे अकॉर्डिंगली। जैसे कि P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 5,000 रुपीज़ है, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। R यानी कि रेट हमारे पास 7 है, 7 लिख देंगे। 100 फॉर्मूले का है, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जो पावर ऑफ n है वो हमारे पास है 6, क्योंकि n है नंबर ऑफ़ ईयर्स। जितनी देर हमने इस अमाउंट को इन्वेस्ट रखा वो है हमारे पास 6, हम 6 की पावर लगा देंगे। स्टूडेंट्स, जब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पास है 1 + 7 डिवाइड बाय 100। हम क्या करेंगे, 100 × 100 + 7, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो प्लस हो जाएगा। 100 × 100 प्लस डिनोमिनेटर यानी कि 7 है, तो 107 हमारे पास आ जाएगा न्यूमरेटर में नेक्स्ट स्टेप में, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ 100 रहेगा और 5,000 भी अपनी जगह पर ही रहेगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, कंपाउंड अमाउंट इज़ इक्वल टू 5,000 मल्टीप्लाई बाय, जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे 107 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास आएगा 1.07, और फिर स्टूडेंट्स पावर ऑफ 6 एज इट इज़ आ जाएगी। जब इसको हमने आगे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं। जैसे लास्ट स्टेप्स में भी हमने पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, उसमें +7 कर दिया, 107 आ गया। फिर जो 107/100 आया उसको हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1.07 पावर 6 आ गया। उसी तरह से स्टूडेंट्स, अभी भी हमारे पास ये ब्रैकेट पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है, ये बाकी है। हम 1.07 की पावर 6 लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास स्टूडेंट्स गौर से देखें, 5,000 ब्रैकेट जो कि मल्टीप्लाई को इंडिकेट कर रही है, 1.5007 आ जाएगा। और अब पावर क्योंकि हम ले चुके हैं तो हम दोबारा से 6 नहीं लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम 5,000 को इस न्यू अमाउंट जो कि 1.5007 है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, हमारे पास कंपाउंड अमाउंट आ जाएगी ₹7,503.65, यानी कि 7,503.65 रुपीज़ हमारे पास कंपाउंड अमाउंट आ गई है। अब स्टूडेंट्स, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कुछ ऐसे है। अमाउंट यानी कि कंपाउंड अमाउंट जो हमने प्रीवियसली फाइंड की है, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें क्वेश्चन में 5,000 रुपीज़ गिवन थे वो, यानी कि ₹7,503.65 माइनस ₹5,000 इज़ इक्वल्स टू आवर कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज़ ₹2,503.65। ये हमारा आंसर है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Question number 3.23. The compound interest for 5 years at 5% is rupees 1000. Find the principal. स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया था और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने को कहा था. इस क्वेश्चन में सिचुएशन ऑपोजिट है. नाउ दे हैव गिवन अस कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज़ 1000 एंड दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द प्रिंसिपल. तो हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है. वी हैव कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज़ 1000, रेट 5%, टाइम 5 ईयर्स यानी कि n, और वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेथड थोड़ा चेंज है, लेकिन समझें, आपको समझ आ जाएगी. वी हैव टू सपोज द प्रिंसिपल एज रुपीज़ 100. हम सपोज कर लेते हैं कि हमें प्रिंसिपल जो अमाउंट दी है उन्होंने वो 100 रुपीज़ दिए हैं. अब हमने अमाउंट फाइंड करनी है इज़ इक्वल टू पी, जो कि हमने 100 एज्यूम कर लिए हैं, ब्रैकेट 1 प्लस आर यानी कि इंटरेस्ट ओवर 100 ब्रैकेट क्लोज पावर ऑफ n, जो कि हमारा टाइम पीरियड होगा. सो स्टूडेंट्स, हम इसमें अकॉर्डिंगली अपनी अमाउंट्स पुट कर लेते हैं. पी हमने 100 एज्यूम किया है, उसको हम 100 लिख देंगे. 1 एज इट इज़ आ जाएगा. रेट हमें 5% गिवन है, हम 5 लिख देंगे. 100 फॉर्मूले का एज इट इज़, और जो पावर n है वो हमारी 5 आ जाएगी. जब हम इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह से 100 1 100 प्लस 5 105 यानी कि 100 ब्रैकेट 105 डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज पावर 5. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में जब 105 यानी कि हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, जब नेक्स्ट स्टेप में हम 105 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 1.05, जो कि ऊपर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करके आया, पावर 5. नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स देखें, 100 एज इट इज़ आ जाएगा. अब जो हमारे पास प्रीवियस स्टेप में 1.05 पावर 5 था उसको हम सॉल्व करेंगे. मतलब 1.05 की हमने पावर भी 5 ले लेनी है. क्यों? क्योंकि हमारे पास पावर टाइम को इंडिकेट कर रही है n को, तो वो हमारे पास 5 साल का टाइम पीरियड है. तो हम उसको 5 से पावर देके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में 1.2762. स्टूडेंट्स, आपने हमेशा डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स ही लिखने हैं. ये आपके आंसर की ऑथेंटिसिटी को शो करता है. अगर आप किसी भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स लिखते हैं, इसका मतलब है कि आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक आएगा. तो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. अब हम 100 को इस अमाउंट 1.2762 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में रुपीज़ 127.63 हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि हम पहले अमाउंट फाइंड कर रहे थे. अब स्टूडेंट्स आगे देखिए गौर से. कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी फॉर्मूला पढ़ा कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अब अमाउंट क्या आई है? रुपीज़ 127.63. प्रिंसिपल हमने एज्यूम किया था 100. जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज़ 27.63. अब क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास प्रिंसिपल गिवन नहीं था तो हमने प्रिंसिपल को 100 एज्यूम किया, और उस एज्यूम्ड प्रिंसिपल के थ्रू हमने एक अमाउंट फाइंड की, और उस अमाउंट के थ्रू हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया. और अब हम नेक्स्ट स्टेप गौर से देखें. इफ़ कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास है रुपीज़ 27.63 किस प्रिंसिपल के साथ? रुपीज़ 100 एज अ प्रिंसिपल है, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आता है रुपीज़ 27.63. तो जब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलरेडी 1000 रुपीज़ गिवन है तो उसके लिए हमारे पास एक नया फार्मूला है कि हम प्रिंसिपल कैसे फाउंड करेंगे. P यानी कि प्रिंसिपल इज़ इक्वल टू जो हमने प्रिंसिपल एज्यूम किया था वो अमाउंट यानी कि 100 मल्टीप्लाई कर देंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है 1000, उसको हम डिवाइड कर देंगे अपने न्यूली फाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जो रुपीज़ 27.63 है. स्टूडेंट्स, मैं रिपीट करती हूँ. हमने एक एज्यूम्ड प्रिंसिपल के थ्रू अपनी अमाउंट फाइंड की, और फिर उस एज्यूम्ड प्रिंसिपल वाली अमाउंट के थ्रू हमने एक कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया, सिर्फ ये जानने के लिए कि हम किस मेथड के थ्रू इस गिवन सिचुएशन को टैकल करके इसका ऑथेंटिक प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर सकते हैं. तो अब अगर रुपीज़ 100 एज्यूम करके एज अ प्रिंसिपल हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आता है 27.63, तो अगर हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 रुपीज़ हो तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या आएगा? उसके लिए फॉर्मूला है प्रिंसिपल इज़ इक्वल टू 100 जो कि एज्यूम्ड प्रिंसिपल था, मल्टीप्लाई 1000 जो कि
ओरिजिनल कंपाउंड इंटरेस्ट वी हैड इन आर क्वेश्चन ऑलरेडी, वो डिवाइड कर देंगे हमारे सपोज्ड कंपाउंड इंटरेस्ट से। जो हमने प्रिंसिपल सपोज करके जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला 27.6 से, उसे हम डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ₹3619 यानी कि 3619.25 रुपीज़ आंसर आ जाएगा, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये थे आज के क्वेश्चंस। ट्रिकी थे ऑब्वियसली, 3.23 ज़्यादा ट्रिकी था, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। नहीं तो स्टूडेंट्स आप मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं एंटीलॉग वाले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।